हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने इससे पहले आपको स्वर संधि की ट्रिक बताई थी। आज मैं आप लोगों को व्यंजन संधि की क्या ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से इसे आप सीख सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहले देखते हैं इसकी परिभाषा। लिखा है कि जब पहले शब्द के अंत में व्यंजन तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में स्वर या व्यंजन हो, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हमने बताया आपको कि जब पहले शब्द के अंत में व्यंजन, व्यंजन का मतलब किस तरह का व्यंजन, मैं दिखा रहा हूं व्यंजन आपको। पहले शब्द के अंत में व्यंजन का मतलब देखिए कैसा होता है व्यंजन। व्यंजन का मतलब इस तरह से हो, आधा हो, इस तरह से हो, यानी कोई भी वर्ण आधा हो उसे हम संधि में व्यंजन कहते हैं। और अगर पूरा रहता है तो उसे हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर। जो पूरा रहेगा वो स्वर, और जो आधा रहेगा उसे हम व्यंजन कहते हैं। तो आइए देखते हैं व्यंजन संधि। तो इसमें आपको करना क्या है, मैंने बताया अभी आपको स्टार्टिंग में कि जब पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो, जैसे लिखा है संजय। अब आपने यहां देखा कि अगर जय को हम हटा देते हैं तो यहां स है और ऊपर आधा न है, तो आधा न, यानी ये लगता है कि व्यंजन संधि है। 100% ये व्यंजन संधि है, क्योंकि पहले शब्द के बाद उसके अंत में अधूरा व्यंजन दिख रहा है। इस तरह से हम पकड़ लेते हैं कि ये कौन सी संधि है। आइए इसके नियम देखते हैं। नियम में पहले हम क्या सीखेंगे, ये 3 तरह के नियम होते हैं। जैसे आपको क्या देखना है, एकदम बुक का नहीं देखना है, आपको सिर्फ मेरी ट्रिक देखना है। ये आपको किसी भी एग्जाम में समझिए कि इसमें कभी गलत नहीं हो सकता, ये मेरा आपसे दावा है। आइए देखिए, इसमें 3 तरह के होते हैं। जैसे देखिए, कुछ अधूरे वर्ण दिखते हैं पहले शब्द के अंत में और कुछ नहीं दिखते हैं। जो दिखते हैं उसे तो हम आसानी से समझ लेते हैं कि ये व्यंजन संधि है, और जो नहीं दिखता है उसको कैसे निकालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे नियम 1 नंबर, देखते हैं नियम में क्या देखते हैं कि जब पहले शब्द के अंत में अधूरा दिखे, जैसे संतोष, संजय, सदग्रंथ, सद्भावना, ये देखिएगा आप, हमने 4 उदाहरण लिया है जिसमें आपको आधा दिख रहा है। अब इसको हम करते क्या हैं, एक आसान तरीका से आजमाते हैं। क्या, इसमें 2 शब्द जुड़ा हुआ है और 2 शब्दों को हमें अलग कर देना। तरीका बताता हूं आपको, ये देखिएगा। अगर जिसमें आपको आधा दिखता है, जैसे यहाँ पे आधा दिख रहा है, अगर आधा दिख रहा है तो पीछे से एक अर्थ वाला शब्द निकाल देते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे, यहाँ लिखा है तोष, तोष को पहले लास्ट में कर देंगे, इधर बच जाता है सम। ठीक, तो सम प्लस तोष, यानी विग्रह करने में थोड़ी भी कठिनाई नहीं है। जिसमें आधा दिखता है तो पीछे से एक शब्द को उतार देंगे उधर, और जो बच जाएगा उसको इधर कर देंगे। यहां देखिएगा लिखा है संजय, तो यहां उतार देंगे जय, उल्टा उतारेंगे, और फिर यहां बच जाएगा आपका सम। जैसे यहां सदग्रंथ है तो यहां कर देंगे सत प्लस ग्रंथ, पूरा उतार देंगे ग्रंथ। फिर यहां सद्भावना है तो यहां उतारेंगे सत प्लस भावना। अब यहां आप समझिएगा थोड़ा सा एक बात और। कुछ लोग सोचेंगे कि सर ने न को म काहे कर दिया। अब आपको बता दूं कि एक स्पर्श व्यंजन का वर्ग होता है। स्पर्श व्यंजन में 25 वर्ण होते हैं, उन्हीं वर्णों का ये तीसरा होता है। क्या होता है? तीसरा। जैसे यहां देखिएगा तो है, यहां न है ना, तो ये न क्या हो जाएगा, म में बदल जाएगा।
अनुस्वार जो होता है हमेशा अनुस्वार में ही बदलता है। जैसे नौ के बाद नीचे क्या होता है, म होता है, तो नौ जो होगा वो म में बदल जाएगा। और यहाँ देखिएगा ये भी नौ है तो ये म में बदलेगा, किसमें बदलेगा, म में। तो देखिए भी नौ वाला ऑप्शन म में बदल गया। जब भी नौ रहेगा तो किसमें बदलेगा, म में बदल जाएगा। अगर यहां पर ये देखिएगा द है तो यहां देख लेते हैं लिख करके, त, थ, द, ध और न। अब यहां पे क्या है, द है, तो द किस में आ जाएगा, स्पर्श व्यंजन का पहला वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाता है त। एक नियम तो ये था, इस नियम के माध्यम से हम देख सकते हैं कि ये जो दिखता है उसको विग्रह कैसे करते हैं। जो दिख रहा है उसके विग्रह में बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। पीछे से देखिएगा जो अधूरा के बाद जो पूरा शब्द दिख रहा है, ग्रंथ, भावना, यहाँ देखिएगा ये तोष उतार देंगे, जय उतार देंगे, ग्रंथ उतार देंगे और भावना उतार देंगे। और उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण और लेते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे ले रखा है यहाँ पे, जैसे हम एक और ले लेते हैं नियम नंबर 2 में, दूसरा नियम। जैसे और एक्स्ट्रा उदाहरण ले लेते हैं पहले नियम में। जैसे ले लिया हमने, ध्यान दीजिएगा, ले लिया हमने, जैसे ले लिया ऋग्वेद ले लिया। अब ग यहां पे आया है, क्या आया है, ग, तो क ख ग, क ख ग, यानी देखिएगा क ख ग घ अंग। अब यहां पे क्या है, ऋग लिखा है ना, आधा ग है, कितना ग होगा, आधा ग, देखिएगा ऋग। अब आधा ग है तो यहां पे किस में आएगा, क में, तो लिखते हैं ऋग प्लस वेद, यानी वेद को वैसे ही उतार देना है। फिर और उदाहरण ले सकते हैं, जैसे ले लिया हमने कि एक और उदाहरण लेते हैं, आराम से देख लीजिएगा। अब आते हैं दूसरे नियम में। जैसे हमने ले लिया जगदम्बा, पहले यहां समझते हैं, दूसरे नियम में चलते हैं। दूसरे नियम में क्या होता है, जिसमें आधा आपको न दिखे, पूरा का पूरा दिखता हो। पहले शब्द के अंत में आपको आधा न दिखे तो अब क्या करेंगे, हम जानते हैं कि वो व्यंजन संधि है, तो फिर क्या करेंगे, उसके लिए आसान तरीका अपनाते हैं कि पीछे से प्रत्यय निकालते हैं। अभी पहले नियम में क्या निकाला हमने, अधूरा दिख रहा था तो उसमें हमने क्या किया, जो पीछे से अधूरा दिख रहा था उसको हमने क्या किया, पीछे से हमने उस शब्द को ही उतार दिया। लेकिन इसमें क्या करना है, पीछे से प्रत्यय निकालना है। जैसे ये देखिएगा, जगदम्बा लिखा है, जगदीश लिखा है, जगदेव लिखा है, समझ रहा है आपको, देखिएगा यहां पे क्या लिखा है, जगदेव लिखा है, फिर जगन्नाथ लिखा है। तो इसमें देखिएगा आपको अधूरा नहीं दिखेगा, दिख रहा है नहीं ना, तो पीछे से निकालेंगे प्रत्यय। दंबा में क्या निकलेगा, अंबा, ठीक। इसमें क्या निकलेगा, ईश, इसमें क्या निकलेगा, देव, सॉरी एव निकलेगा, ठीक। ये 3 प्रत्यय हमने निकाला। अब ये प्रत्यय पीछे से निकल गया, इसी को पीछे वाले शब्द में रखना है, दूसरा कुछ नहीं रखना है, यही रखना है। अब यहां पर देखिएगा क्या क्या बच गया, इसमें क्या बचा, जगत बचा, जगत बचा और जगत बता, तीनों में जगत बचा है। तो अब यहां देख सकते हैं कि लिखते हैं त थ द ध न। अब यहां देख सकते हैं कि त वर्ग का इसमें प्रवचन हो रहा है, तो त में अब यहां देखिएगा द है, सब में द है, तो ये किस में बदलेगा, त में। तो लिखते हैं जगत प्लस ईश, क्या लिखते हैं, यहां देखिएगा, यहां लिखेंगे जगत प्लस अंबा, ये लिखेंगे जगत प्लस ईश, यानी लिखेंगे
जगत प्लस एव, जगदेव। ठीक, तो इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको करना क्या है, पीछे से प्रत्यय निकाल देना है और इधर वाले अंतिम वाले वर्ण को उसके प्रत्येक पहले वर्ण में बदल देना है। कहने का मतलब यह है कि पीछे से प्रत्यय निकाल करके सेम उसको उधर ही रखे रहेंगे और जो पहले शब्द के अंत में जो तो आया हुआ है, क्या आया हुआ है, द आया हुआ है, उसको हम स्पर्श व्यंजन के त वर्ग का पहला वर्ण कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा लिखा था जगदम्बा, जगदम्बा लिखा तो हो जाएगा आपका जगत प्लस अम्बा। ठीक, यहाँ था जगदीश था तो ये जगत प्लस ईश, ये आपका जगत प्लस एव हो गया। इस तरह से दूसरा नियम ये होता है। तीसरे नियम में आते हैं, तीसरे नियम में हम ये आते हैं, जैसे दोनों शब्दों के बीच में च आ जाए, क्या आ जाए, आधा च आ जाए। जैसे देखिएगा इसे लिख दिया विच्छेद। ठीक, विच्छेद आपका आ गया। और ले लेते हैं एक उदाहरण, जैसे ले लेंगे परिच्छेद, ले लेंगे अनुच्छेद, ले लेंगे। ऐसे शब्दों को हम क्या करते हैं, ऐसे शब्दों को हम कुछ नहीं करते हैं। विग्रह करते समय दोनों के बीच में जो आधा च लगा हुआ है उसे हटा देते हैं। क्या कर देते हैं, उसे हटा देते, लिख देते हैं वी प्लस छेद, वी प्लस छेद। यहां परि प्लस छेद, यहां अनु प्लस छेद। अब यहां देख सकते हैं आप कि हमने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ किया क्या, बीच में लगा हुआ अधूरे वर्ण को हमने विग्रह करते समय हटा दिया और इस तरह से हमारा बन जाता है। तो इस तरह से हम आसानी से व्यंजन संधि को समझ सकते हैं। एक बार फिर बता रहा हूं आपको, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। ये व्यंजन संधि में होता क्या है, व्यंजन का मतलब संधि में अधूरा वर्ण, जैसे क, आधा क हो, क लिख के हलंत लग गया हो, या पूरा आधा क ऐसे दिख रहा हो, यानी कोई भी अधूरा वर्ण हो शब्द के प्रारंभ में, तो हम समझ जाएंगे कि वो क्या है, व्यंजन संधि है। इसकी सबसे बड़ी खूबी एक और होती है कि ये दिखता है कभी कभी या कभी कभी नहीं दिखता है। तो दिखता है तो हम कंफर्म कर लेते हैं कि ये व्यंजन संधि है, और नहीं दिखता है तो हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या है। अब यहाँ एक बता रहा हूँ तरीका आपको, जैसे यहाँ पे हमने लिखा जगदीश, क्या लिखा, जगदीश लिख दिया। अब यहाँ पर जब तक इसमें से प्रत्यय नहीं निकालेंगे तब तक वो अपना यहाँ अधूरा दिखेगा नहीं। जैसे ही प्रत्यय निकाल देते हैं इस यहाँ पे, तो ये दिखता है क्या, जगद, जग आधा द पूरा द, ऐसा लगता है कि एक और द आधा है, एक पूरा द है, तो वही आधा यहाँ पे दिख जाता है। तो यही द जो होता है त में बदल जाता है, जैसे जगत प्लस इस। तो इस तरह से हम इसे पहचान लेते हैं कि ये व्यंजन संधि है। अब आते हैं एक और में, जैसे एक और चीज देखते हैं। ये 3 नियम थे जो आपको हमेशा याद रखना है, और इस नियम को याद अगर आप रखते हैं तो मेरा दावा है कि आपका कभी व्यंजन संधि गलत नहीं होगा। इसको अगर विस्तार से पढ़ना हो तो नेक्स्ट वीडियो आपको हम डालेंगे, पूरे नियम को एकेडमिक क्लास के आधार पर पढ़ाएंगे कि किस तरह। ये सिर्फ किसके लिए है, जो मतलब एकाएक एग्जाम में बैठना चाहता हो, या 10 दिन पढ़ा हो, 20 दिन पढ़ा हो, उसे सही तरह से जानकारी नहीं है, उसके लिए वीडियो का मतलब ट्रिक है जो आप जल्दी से इसे पहचान लेंगे और विच्छेद कर लेंगे। विच्छेद करने का तरीका हमने आपको बताया कि पहले जिसमें अधूरा दिखता है उसमें हम क्या करते हैं, पीछे वाले शब्द को वैसे ही उतार देते हैं। मतलब जहां अधूरा है उसके बगल में जो बचा हुआ है उसे, जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे लिखा है
सदग्रंथ लिखा है, तो यहाँ पर अधूरा यही ना है। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आधा द के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो इसको हम वैसे ही उतार देंगे। इसमें कुछ नहीं करना है आपको सेम वैसे ही उतार देना है। बस आपको मेहनत कहाँ करना है, द वाले में करना है। द वाले में मेहनत क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको। इसको स्पर्श व्यंजन में देख लेंगे कि किस वर्ग का ये है, तो देख लेंगे कि अगर इसका पहला वर्ण क्या है, तो पहला वर्ण होता है त थ द ध न, यानी तीसरे पे द है और पहले पे त है, तो इसको हम पहले में बदल देते हैं। यही सबसे बड़ी काम करते हैं। आज जिसमें नहीं दिखता है उसमें क्या करते हैं, उसमें पीछे से क्या, जैसे यहाँ लिखा है जगत लिखा है, जगदम्बा लिखा है, जगदम्बा। अब आप देखिएगा यहाँ पे, अब यहाँ भी पूरा दिख रहा है। जब प्रत्यय निकालते हैं यहाँ पर अम्बा करेंगे तो अब इसमें द में से अ तो निकल गया। अब इसका रूप कैसा हुआ, ऐसा हो गया। जब अ निकाल देंगे इधर प्रत्यय, तो यहाँ क्या बच जाएगा, जगत, यानी आधा द बच गया। तो ये किस में बदलेगा, त में। तो लिखेंगे जगत प्लस अम्बा। ये होता है इसका नियम। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।